जय हिंद। ज्योति ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डाई की कंसेप्ट को समझे थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और अगले कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक पासे को उछालने पर निम्न आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा है जिसे उछाला जाता है और उससे निम्न आने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। तो पहला जो है कि प्राकृत संख्या, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्राकृत संख्या आपको फॉर्मूला इसका पता है कि तो इसकी जो फॉर्मूला है कि घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। तो इसमें घटना क्या हो सकती है, तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो जो कुल घटना की संख्या होगा वो हो जाएगा हमारा 6 होगा। ठीक है, कुल घटना की संख्या होगा 6 होगा। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राकृत संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो प्राकृत संख्या हम लोगों ने संख्या वाले वीडियो में बताए थे और उसका चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जो प्राकृत संख्या होता है कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो सारा गिनती की संख्या है तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इसका कुल घटना हो जाएगा, कितना होगा घटनों की संख्या। तो घटनों की संख्या हो जाएगा 6 बटा कुल घटना की संख्या कितना होगा 6 होगा। तो इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि सम संख्या, इवन नंबर क्या होती है। तो जो 2 से विभाज्य हो उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। तो 2 से विभाज्य ये होगा और ये होगा और ये होगा। तो 2 से विभाज्य कितना है, इसमें 3 है, 3। तो 3/6 घटनाओं की संख्या 3/6। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विषम संख्या। विषम संख्या कहने का सेंस ये है कि जिसमें 2 से भाग ना लगे, जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। तो क्या इसमें लगेगा, इसमें 1 में नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा और हमारा 5 में नहीं लगेगा। तो इसका भी संख्या कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा 3/6 घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। तो 3/6 तो ये हो जाएगा हमारा 1/। ये जो है 7 से छोटी संख्या। तो 7 से छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो 7 से छोटी ये 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो टोटल कितना संख्या हो जाएगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 होगा। तो 6/6 तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, इसका 1 आंसर हो जाएगा। जो हमारा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हम बताए थे नंबर वाले वीडियो में कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से गुणज ना हो, तो वो होता है हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन होगा, एक होगा 3 यानी कि 3 यानी कि 3 का गुणज करेंगे तो 1 से होगा और 3 से होगा। चलिए दूसरा जो हमारा है कि 5 को करेंगे तो या तो 1 से गुणज होगा या तो 5 से होगा, एक को छोड़कर करना है। ठीक है, तो ये हमारा 3 और 5 होगा। तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 3 और 5 यानी कि 2 होगा, 2/6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 आंसर होगा। चलिए भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या कह रहा है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो एक और स्वयं के अलावा, तो एक को छोड़कर यानी कि 2 को करेंगे तो 1 से होगा और 2 से होगा, 3 भी नहीं होगा, इसमें होगा 4। जैसे कि 4 1 से भी विभाजित होगा और 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो रहा है। चलिए 5 भी नहीं होगा, 6 को करेंगे तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी 2 संख्या से विभाज्य हो रहा है। तो ये 4 हो जाएगा और 6 होगा। तो 4 और 6 यानी कि 2/6 तो इसका राइट आंसर होगा 1/3 आंसर होगा। चलिए 5 के गुणज वाली संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 5 की गुणज किसके साथ हो सकता है, तो एक ही है हमारा 5 × 1 यानी कि 5 के गुणज एक ही होगा। तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6 से छोटी संख्या। तो 6 जो हमारा है ये सबसे बड़ी 6 है, इससे छोटी 5 होगी, उससे छोटी 4, उससे छोटी 3 से छोटी 2 से छोटी 1। तो कुल घटनों की संख्या हो जाएगी 5। तो 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/6। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि
के गुणज वाली संख्या, तो 3 के गुणज वाली संख्या तो एक 3 हो सकती है, 3 × 1, एक हमारा 6 हो सकता है, तो 2 होगा ना। इसका घटनों की संख्या कितना हो जाएगा 2, तो 2/6 इसको कट करेंगे तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 या 5 से छोटी संख्या, 5 या 5 से छोटी, 5 या 5 से छोटी संख्या कौन कौन होती है, तो 1 2 3 4 5, तो 5/6, 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये जो हमारा है 1 पासे को जब हम उछालते हैं तब ये क्वेश्चन को इस तरह बनाएंगे, जब हम 2 पासे को उछालेंगे, 2 डाइस को उछालेंगे तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसका कंसेप्ट हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए यदि हम 2 डाई को क्या करते हैं, उछालते हैं, 2 डाइस को उछालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो समझिए इसका हो जाएगा 6 × 6 = 36। ये कैसे होगा इसको समझिए। 2 पासे को उछालते हैं तो मान लीजिए कि पहला जो हमारा पहला है 1 होगा, दूसरा भी 1 होगा, पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, पहला 1 होगा, दूसरा 3 होगा, पहला 1 होगा, 4 होगा, दूसरा पहला 1 होगा, दूसरा 5 होगा, पहला 1 होगा, दूसरा 6 होगा। इसी तरह मान लीजिए कि पहला 2 होगा, दूसरा 1 होगा, पहला इसी तरह इसको इसी तरह पहला 2 होगा, दूसरा 5 होगा, पहला 2 होगा, दूसरा 6 होगा, इसी तरह पहला 3 होगा, दूसरा 1 होगा, पहला 3 होगा, दूसरा 2 होगा, पहला 3 होगा, दूसरा 3 होगा, पहला 3 होगा, दूसरा 4 होगा, पहला 3 होगा, दूसरा 5 होगा, पहला 3 होगा, दूसरा 6 होगा, इसी तरह पहला 4 होगा, दूसरा 1 होगा, पहला 4 होगा, दूसरा 2 होगा, पहला 4 होगा, दूसरा 3 होगा, पहला 4 होगा, दूसरा 4 होगा, पहला 4 होगा, दूसरा 5 होगा, पहला 4 होगा, दूसरा 6 होगा, पहला 5 होगा, दूसरा 1 होगा, पहला 5 होगा, दूसरा 2 होगा, पहला 5 होगा, दूसरा 3 होगा, पहला 5 होगा, दूसरा 4 होगा, पहला 5 होगा, दूसरा 5 होगा, पहला 5 होगा, दूसरा 6 होगा, पहला 6 होगा, दूसरा 1 होगा, पहला 6 होगा, दूसरा 2 होगा, पहला 6 होगा, दूसरा 3 होगा, पहला 6 होगा, दूसरा 4 होगा, पहला 6 होगा, दूसरा 5 होगा, पहला 6 होगा, दूसरा 6 होगा। तो जो हमारा टोटल जो होगा कितना होगा, इसको जब हम काउंट करेंगे तो 2 डाई को उछालने पर जो हमारा कुल जो घटना होगा वो होगा 36 होगा, 36 होगा। इसको काउंट कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जब दो डाई को उछालेंगे तो उसका जो कुल घटनों की संख्या होगी 36 होगी। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए
तो आगे हम कुछ बताते हैं इसी से रिलेटेड। कि दो पासे को फेंकने पर कुल घटना, दो पासे को फेंकने पर कुल घटना क्या होगी। चलिए हमारा दूसरा है कि समान अंक वाली घटना क्या होगी। चलिए जो हमारा थर्ड है कि अंकों का योग 8 वाली घटना क्या है। चलिए अगला जो हमारा है कि अंकों का योग 6 वाली घटना क्या है। तो इसको समझेंगे कि दो पासे को फेंकने पर कुल घटना कितनी होती है, तो 36। इसको याद रखना है, दो पासे को फेंकने पर कुल घटना होती है 36। और जो हमारा है कि समान अंक वाली घटना कितनी होती है, तो इसको देख लेंगे कि मान लीजिए कि पहला 1 होगा तो दूसरा भी 1 होगा। चलिए पहला 2 होगा तो दूसरा भी 2 होगा, पहला 3 होगा तो दूसरा भी 3 होगा, पहला 4 होगा तो दूसरा भी 4 होगा, पहला 5 होगा तो दूसरा भी 5 होगा, पहला 6 होगा तो दूसरा भी 6 होगा। तो कह रहा है कि समान अंक वाली घटना कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 6 होगा। अब कह रहा है कि अंकों का योग 8 वाली घटना क्या होगी, अंकों का योग 8 वाली घटना क्या होगी। तो इसको समझिए, तो अंकों का योग, तो मान लीजिए कि पहला में नहीं होगा, दूसरा यदि पहला 2 है और दूसरा 6 है तो ये हो सकता है। चलिए पहला 3 है और दूसरा भी 3 होगा। चलिए पहला 4 है और दूसरा हमारा 2 है। चलिए पहला 5 है दूसरा 1 है, ये भी होगा। तो कुल जो होगा टोटल जो होगा 4 होगा। क्या होगा, 4। अंकों का योग 6 वाली घटना क्या होगी। तो मान लीजिए अंकों का योग 6 वाली, तो पहला 1 होगा तो दूसरा 5 होगा। चलिए पहला हमारा 2 होगा तो दूसरा 3 होगा। चलिए अब जो हमारा अगला है कि पहला 3 होगा तो दूसरा 2 होगा, पहला 4 होगा तो दूसरा 1 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 होगा। इसका राइट आंसर जो होगा कि 4 होगा, कि अंकों के 6 योग वाली घटना कितनी होगी, 4। तो ये जो 4 है और भी हो सकते हैं ना, जैसे कि 2 3 हो गए और 2 3 हो गए, 3 2 4 1। रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि दो पासे को फेंकने पर कुल घटना। तो दो पासे को जब फेंकते हैं तो कुल घटना हमारा होता है 36, जो आपको पीपीटी फॉर्म में वहां पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए समान अंक वाली घटना, तो समान अंक वाली जो घटना है कि 1 पहला 1 दूसरा 1 हो सकता है। चलिए दूसरा है कि दूसरा 2 और पहला 2 दूसरा 2 भी हो सकता है, पहला 3 दूसरा 3 हो सकता है, पहला 4 दूसरा 4 हो सकता है, पहला 5 दूसरा 5 हो सकता है, पहला 6 दूसरा 6 हो सकता है। तो जो समान अंक वाली घटना है कि 1 2 3 4 5 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अब जो हमारा थर्ड नंबर पे है कि अंकों का योग 5 वाली घटना क्या क्या हो सकती है। तो अंकों का योग 5 वाली जो हमारा घटना है, ये हमारा कि अंकों का योग 5 वाली जो घटना है कि या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, चलिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और जो हमारा है अगला कि 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है।
तो ये जो हमारा है कि पहला 1 होगा, दूसरा 4 होगा, तो इसका योग 5 हो जाएगा। पहला 2 होगा, दूसरा 3 होगा, तो इसका योग 5 हो जाएगा। पहला 3 होगा और दूसरा 2 होगा, तो इसका योग 5 हो जाएगा। पहला 4 होगा और दूसरा 1 होगा, तो इसका भी योग 5 होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 4, राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा है कि अंकों का योग 6 वाली घटना क्या क्या हो सकती है। तो अंकों का योग 6 वाली जो घटना होगी कि पहला 1 होगा और दूसरा 5 होगा, पहला 1 दूसरा 5, और जो होगा कि पहला 2 होगा और दूसरा हमारा 4 होगा। चलिए अगला जो है कि पहला 3 होगा और दूसरा भी 3 होगा। चलिए अगला जो है कि पहला हमारा कि 4 होगा और दूसरा 2 होगा। चलिए अगला जो हमारा है कि पहला 5 होगा, दूसरा 1 होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 5 होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन रहे आपके पास कि अंकों का योग 8 अंकों का योग 8 वाली घटना क्या होगी, 8 वाली घटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मान लीजिए कि पहला हमारा है अंकों का योग 8 वाली, तो पहला हमारा 2 है और दूसरा हमारा 6 है। अगला जो है कि पहला 3 है और दूसरा 5 है, पहला 4 है और दूसरा 4 है, पहला 5 है और दूसरा 3 है, पहला 6 है और दूसरा 2 है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो पासे को एक साथ उछालने पर निम्न आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दोनों पर समान अंक हो, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका कुल जो घटना होगा, कुल घटना होगा 36, कुल घटना होगा 36। तो दोनों पर समान अंक आए, यानी कि ये हमारा आता है 6 टाइम, यानी तो 36 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोनों पर असमान अंक कितने बार आता है, तो दोनों पर समान अंक 6 बार आता है, और तो असमान अंक कितने बार आएगा, 30 बार आएगा। तो इसका हो जाएगा 30/36, इसको कट करेंगे 6 36 और 6 पंचे 30, यानी कि 5/6 इसका आंसर हो जाएगा 5/6। अगला जो हमारा है कि दोनों के अंक का योग 5 हो, तो दोनों के अंक का योग 5 कब कब होगा, जब पहला 1 होगा और दूसरा 5 होगा, सॉरी 4 होगा। अब पहला 2 होगा और दूसरा 3 होगा, पहला 3 होगा दूसरा 2 होगा, पहला 4 होगा दूसरा 1 होगा। तो कितने टाइम्स आ रहा है भाई, 4 टाइम्स आ रहा है। तो 4/36, तो इसको कट करेंगे तो कितना होगा 1/9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोनों के अंकों का योग 9 हो, तो दोनों को अंकों का योग, यानी कि पहला 3 होगा दूसरा 6 होगा, पहला 4 होगा दूसरा 5 होगा, पहला 5 होगा दूसरा 4 होगा, पहला 6 होगा दूसरा 3 होगा। तो ये भी 4 टाइम्स आएगा योग करने पर 9, तो इसका क्या होगा 4/36, कट करेंगे 1/9 आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि दोनों के अंकों का योग 15 हो, तो इसमें दो पासे को उछालेंगे तो ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है कि दो अंकों का योग 15 आए। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0/6, 36, 0/36, तो इसका राइट आंसर होगा 0। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि एक पासे को उछालने पर कुल घटना कितना होता है। आप लोग कमेंट करेंगे एक पासे को उछालने पर कुल घटना कितना होता है। दूसरा जो हमारा है कि दो पासे को उछालने पर कुल घटना कितना होता है। तीसरा है कि 3 पासे को उछालने पर कुल घटना कितना होगा। 4 पासे को उछालने पर कुल घटना कितना होगा। तो सबसे पहले एक पासे को जब उछालते हैं तो इसका घटना होता है 6 होता है। जब 2 पासे को उछालेंगे तो 6 × 6 यानी कि 36 होता है। अगर हम 3 पासे को उछालते हैं 3 पासे को तो 6 × 6 × 6 यानी कि 216 हो जाएगा। अगर हम 3 पासे को उछालते हैं तो 216। यदि हम 4 पासे को उछालते हैं तो 6 × 6 × 6 × 6 यानी कि 216
इंटू 6 यानी कि 1296 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, आप लोग अच्छे से पढ़ें। चलिए